चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की फास्ट न्यूज पर। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सतत विकास का लक्ष्य है कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय यूपी दौरा आज से हो जाएगा खत्म। दौरे के आखिरी दिन कुछ घंटों के लिए फ्रांस मौजूद रहेंगे पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से करेंगे बात। कर्नाटक में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम का दूसरे देशों में अपने देश के आंतरिक मुद्दों को उठाना और पुरानी सरकार की आलोचना करना ठीक नहीं है। अगर हम भी यही काम करेंगे तो इनकी क्या हालत होगी। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा विवाद। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के आह्वान पर अमल करते हुए एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ठाणे और नवी मुंबई में 5:30 बजे किया हनुमान चालीसा का पाठ। राज ठाकरे के घर के बाहर की बढ़ाई गई सुरक्षा। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर जेल में बंद सांसद नवनीत राणा की तबीयत बिगड़ी। जेजे अस्पताल में कराया गया भर्ती। इससे पहले 2 मई को भी उनकी तबीयत हुई थी खराब। राजस्थान के जोधपुर में कल की हिंसा के बाद अभी भी कर्फ्यू जारी। पुलिस ने हिंसा भड़काने के मामले में 97 लोगों को किया गिरफ्तार। जोधपुर के कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा कर्फ्यू क्षेत्र में 2 दिन के लिए स्कूल रहेंगे बंद। राजस्थान में घटनाओं को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान। बोले राजस्थान की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है, जिस वजह से कुछ असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते हैं। जयपुर में जोधपुर घटना पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दी प्रतिक्रिया। बोले असामाजिक तत्वों को सख्ती के साथ निपटाया जाएगा। पुलिस को कार्रवाई के दिए निर्देश। राजनीतिक पार्टी के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि वो भी शांति की अपील करें। जोधपुर घटना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की परंपरा सभी समाज और धर्मों के लोगों के साथ प्रेम और भाईचारे के साथ रहने की रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले राजस्थान में कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। जोधपुर में कल जो घटना हुई वो भी उसी का परिणाम है। तुष्टीकरण के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ती है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरपरस्त और नेतृत्व में तुष्टीकरण की राजनीति और शांति व्यवस्था भंग होना चिंताजनक है। जोधपुर में जिस तरह से हिंसा, तोड़फोड़ और अराजकता फैली है। जोधपुर झड़प पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। बोले ये एक सनकी साजिश है जिससे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जो लोग सरकार में हैं, चाहे फिर वे राजस्थान में हो या कहीं और, उनके लिए सेक्युलरिज्म सियासी वोटों का सौदा बन गया है। कोलकाता के रेड रोड पर लोगों को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा आज देश में जो फूट डालो राज करो की राजनीति चल रही है वो ठीक नहीं है। अलगाव की राजनीति चल रही है वो भी ठीक नहीं है।
ममता बनर्जी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, बोले अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी नीति को बीजेपी ने अपनाया है। जब राज्य में समाजवादी की सरकार थी तब आरोप लगता था कि पूरे प्रदेश में एक बिरादरी के लोग हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं के अंदर और युवाओं के चरित्र के अंदर निर्मित है। आजादी का अमृत महोत्सव संकल्प लेने का समय है। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से उनके आवास पर मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अनेकता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को हम बार बार दोहराते हैं। खरगोन में कर्फ्यू पर खरगोन एसडीएम मिलिंद ढोके ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी वर्गों की सहमति से आज बंद रखा गया है। सभी लोग अपने त्योहार अपने घर में मना रहे हैं। पुलिस और प्रशासन लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की बढ़ सकती है मुश्किलें। प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। कर्नाटक के बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पुरुष और महिला कबड्डी का फाइनल मैच देखने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। मुंबई में डीजीपी रजनीश सेठ ने कहा कि गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। हमने पुलिस को निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में कायदा और सुव्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव ने अखिलेश पर कसा तंज, बोले हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंद कर चला गया। इसी के साथ शिवपाल ने ईद की बधाई दी और कहा सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर एलआईसी को बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार एलआईसी को बेच रही है। एलआईसी का नारा है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, फिर मोदी सरकार फायर सेल में क्यों बेच रही। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण से होने वाली परेशानी का जिक्र किया है। साथ ही लिखा है कि अन्य राज्य में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार इस पर कदम क्यों नहीं उठा रही। सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। आज अपने भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल होंगे सीएम। आज अपने गांव में ही रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल हरिद्वार जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एलन मस्क ने ट्वीट कर दी जानकारी। ट्वीट यूज करने वालों को देने होंगे पैसे। कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा रहेगा मुफ्त। कमर्शियल और सरकारी यूजर्स को देने होंगे पैसे। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी का 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आज खुलेगा और 9 मई को बंद होगा। एलआईसी आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 902 से लेकर 949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। भारत में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी देखी गई। पिछले 24 घंटे में 3,205 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 31 नए कोविड से संबंधित मौतें भी दर्ज की गई।
साउथ दिल्ली नगर निगम अपने कई क्षेत्रों में बुलडोजर से अतिक्रमण पर कार्रवाई करने को तैयार। साउथ नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए दिल्ली पुलिस को फोर्स मांगी। साउथ नगर कई इलाकों में बुलडोजर से हटाएगा अतिक्रमण। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना पुलिस की टीम ने चोरी की बाइक से घूम रहे 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से पिस्टल, जिंदा कारतूस, चोरी की बाइक और मोबाइल बरामद की। पूर्वी दिल्ली थाना न्यू अशोकनगर कुंडली गांव में एक 4 महीने के बच्चे का पानी की टंकी में पड़ा मिला शव। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। सभी किराएदारों और मकान मालिकों से पूछताछ कर रही। पीलीभीत में पत्नी को विदा कराने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक युवक के भाई ने ससुराल वालों पर लगाया बेरहमी से पीटकर हत्या करने का आरोप। कार्यवाही के लिए पुलिस को दी गई मामले की तहरीर। चंदौली में युवती के पोस्टमार्टम में नहीं हुआ मौत के कारण का खुलासा। मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटे हैं एसपी अंकुर अग्रवाल। मृतक के शरीर पर चोट के निशान की तस्वीर आई सामने। परिजनों का आरोप, बेल्ट से मारकर पुलिस ने उतार दिया मौत के घाट। बिजनौर में पुलिस के मुखबिर की सूचना पर टॉप 10 बदमाश नौशाद को किया गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से 510 ग्राम चरस बरामद। बदमाश के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज। झांसी में समाज कल्याण विभाग की हॉस्टल की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को कराया गया मुक्त। प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को कराया ध्वस्त। बिजनौर में रिहायशी इलाके में घुसा चीता। चीते को देख सहमे ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। बढ़ापुर रेंज के कुआं खेड़ा इलाके का मामला। मुजफ्फरनगर में पैसों के विवाद में एक युवक की बेरहमी से की गई हत्या। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर गांव के ही कई लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कार और ट्रैक्टर की आमने सामने हुई टक्कर। कार में सवार मां बेटे की मौके पर हुई मौत। ट्रैक्टर पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सोनभद्र में अवैध कब्जा मुक्त की बड़ी कार्रवाई की गई। शक्तिनगर में राहुल पैलेस होटल और दुकान पर चला बुलडोजर। एनसीएल की जमीन पर जबरन कब्जा करके बनाया गया होटल और दुकान गिराया गया। मुजफ्फरनगर में शहर कोतवाली इलाके की काली नदी के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों और पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से मोबाइल फोन, 2 तमंचे और 6 कारतूस बरामद। रायबरेली में बिजली चेकिंग करने गई विद्युत विभाग की टीम को बनाया गया बंधक। आरोप है कि अभिषेक राइस मिल में बनाया गया घंटों बंधक। 2 जेई सहित 8 विद्युत कर्मचारी बनाए गए थे बंधक। जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में ड्यूटी से लौट रहे सिपाही के साथ कुछ शरारती लोगों ने की मारपीट और गाली गलौज। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की। सिपाही का अस्पताल में चल रहा इलाज। पीलीभीत में
अप्सरा नदी में 3 भाइयों के डूबने का मामला। रेस्क्यू के 2 दिन बाद 2 नाबालिग भाइयों के मिले शव। एक भाई अभी भी लापता। रेस्क्यू टीम की तलाश लगातार जारी। औरैया में गरीबों को सरकारी अस्पताल में बांटी जाने वाली दवाइयों की खेप एक घर से हुई बरामद। सामुदायिक केंद्र अधीक्षक ने अधिकारियों और अवगत कराकर मामला दर्ज कराया। कानपुर देहात में गुरु के साथ जो घटना हुई, उसने गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार तार कर दिया। स्कूल के लिए घर जाकर बुलाने वाले शिक्षक के खिलाफ स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 7 की छात्रा के परिजनों ने छेड़खानी और पॉस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया। औरैया में बीजेपी नेता की गुंडाई आई सामने। बिजली विभाग के जेई के घर में घुसकर परिजनों के साथ की मारपीट। जेई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ मामला किया दर्ज। सहारनपुर के मिर्जापुर के शेरपुर पेलो में गरीब के छप्पर नुमा घर में लगी भीषण आग। ग्रामीणों ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। चंपावत सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। बता दें कि चंपावत सीट पर 31 मई को वोटिंग होगी और 3 जून को मतगणना होगी। कांग्रेस ने अभी तक नहीं उतारा कोई भी प्रत्याशी। यूपी में घटी बेरोजगारी दर। दिल्ली में बेरोजगारी दर 11.2 तो उत्तर प्रदेश में 2.9%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी किए आंकड़े। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों से यूपी काफी आगे। यूपी सरकार अयोध्या की सुरक्षा और बढ़ाएगी। जोन और रेंज स्तर पर तैयार किया जा रहा प्लान। शासन ने अयोध्या विशेष सुरक्षा वाहिनी के लिए भेजा प्रस्ताव। जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजने का दिया निर्देश। अयोध्या डीएम को 1 सप्ताह में देनी है रिपोर्ट। यूपी में अपना दल एसके प्रदेश अध्यक्ष बने राजकुमार पाल। प्रतापगढ़ के सदर से विधायक है राजकुमार पाल। राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की नियुक्ति। आगरा में जगतगुरु परमहंसाचार्य को पुलिस ने हिरासत में लिया। वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन पर लगाया आरोप। पुलिस प्रशासन पर लगाया भ्रमित करने का आरोप। बाराबंकी में 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर। एक बाइक पर सवार चाचा भतीजे गंभीर रूप से हुए घायल। अज्ञात बाइक सवार मौके से हुआ फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बांदा में एक गांव में भूसे के ढेर में बरामद की गई युवती की लाश को लेकर पुलिस ने किया खुलासा। दिल्ली में छिपे हत्यार पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर शादी में बारातियों के बीच घमासान। डीजे पर डांस के दौरान बारातियों में हुई मारपीट। बारातियों में विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। फिरोजाबाद में थाना शिकोहाबाद इलाके के नगला जवाहर के पास दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने की लूट। बाइक सवार भाई बहन को बदमाशों ने लूटा। दवा लेकर घर वापस लौटते समय बदमाशों ने तमंचा लगाकर दिया घटना को अंजाम। कासगंज में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर। बदायूं मैनपुरी हाईवे पर एक टेम्पो और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 मासूम सहित 8 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल।
जौनपुर में जमीनी विवाद में हुई मारपीट में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। संभाल के थाना असमोली में सदीरनपुर गांव में पुराने विवाद को लेकर दो गुटों के बीच संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों तरफ से पथराव किया गया। अवैध हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बस्ती में तेज रफ्तार दिल्ली से बिहार जा रही प्राइवेट बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत। घटना के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर पुलिस ने अपहरण के आरोप में शैलेश कुमार सिंह समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अपहरण राजगढ़ निवासी छोटेलाल पुत्र राम लखन को मुक्त कराया। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े बुढ़ाना रोड अंडरपास के पास मां की गोद से बाइक सवार युवक 3 महीने के बच्चे को छीनकर ले गए। बच्चे के अपहरण की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी। पीलीभीत में 4 दिन से लापता व्यक्ति का नहर में तैरता मिला शव। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। युवक की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।